नमस्कार बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ स्टार्ट। हमारी प्राकृत संख्याएं जो हमारे 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे कई संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें। को 0 को भी यदि हम ऐड कर दें तो ये हमारी हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को भी मिक्स कर देते हैं तो यह संख्याएं हमारी बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक नमस्कार बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ स्टार्ट, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के पहले सबसे पहले हमें जानना होगा प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो हमारी प्राकृत संख्याएं जो हमारे 1 से लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जो हमारे अनंत तक नंबर रहते हैं, ये हमारे कहलाते हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याओं के बाद यदि इन नंबर्स में हम 0 को भी ऐड कर दें, किसको 0 को भी यदि हम ऐड कर दें तो ये हमारी हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 को मिला दें तो ये हमारी क्या हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बाद यदि हम इनमें माइनस वाले नंबर्स को भी ऐड कर दें, अब जैसे हम जानते हैं जो हमारे नंबर्स होते हैं जिन पर कोई भी निशान नहीं होता, वह सभी किसके होते हैं प्लस के। ये सभी नंबर किसके हैं हमारे प्लस के, ये भी हमारे किसके हैं प्लस के। तो यदि इनमें हम माइनस वाले नंबर्स को भी ऐड कर दें, -4, -3, -2, -1 और इधर इस साइड में अनंत तक, और इस साइड में भी 0, 1 ये प्लस वाले नंबर +2, +3, +4 ये भी कहाँ तक जाएंगे हमारे अनंत तक। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हो जाती हैं पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, या इनको पूर्णांक भी कहते हैं शॉर्ट में। तो पूर्णांक के बाद फिर हमारा आता है परिमेय संख्याएं। तो देखिए ये जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनके अपॉन में, जैसे कि हर संख्या के अपॉन में 1 तो हमेशा रहता ही है। जैसे 4 अकेला 2 लिखा है तो 2 के अपॉन में हमेशा 1 होगा ही। तो परिमेय संख्याएं हमारी ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें। कैसे p/q, अर्थात ऐसे बटे के रूप में लिख सकें, एक के बटे में दूसरा। ये हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 है उसके अपॉन में 1 होगा, 3 है उसके अपॉन में 2 है, ये हमारी क्या है परिमेय संख्या। या 5 के अपॉन में 5 या फिर 7 के अपॉन में 3, ये हमारी कौन सी संख्याएं होंगी परिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, जो हमारी पूर्णांक संख्या है 1, 2, 3, इनके सबके अपॉन में भी हमेशा क्या होता है 1। तो ये भी हमारी क्या होंगी परिमेय संख्याओं में आएंगे। 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या होती है इसमें, ये क्योंकि 0 के नीचे भी हमेशा 1 होता है। परिमेय संख्याओं की केवल एक ही शर्त है, p की वैल्यू कुछ भी हो q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बस ये है हमारी परिमेय संख्याओं के लिए एक शर्त। परिमेय संख्याओं के बाद फिर हमारी कौन सी संख्याएं आ जाती हैं, फिर एक अलग तरह की संख्याएं आती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती, इन्हें कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। इसके अंदर अपरिमेय संख्या के अंदर √2, √3, √5 और ऐसे ही करके √7, बहुत सारी जो हमारी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। कौन सी अपूर्ण वर्ग संख्याएं, ये सारी हमारी किस में आ जाती हैं अपरिमेय संख्याओं में। और जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों को भी मिक्स कर देते हैं तो यह संख्याएं हमारी बन जाती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में हमारी -4/1 यानी ये p/q वाली संख्याएं भी सारी आएंगी जो कि हमारी परिमेय संख्याएं थी। अंडर रूट्स वाली संख्याएं भी सारी आएंगी, √2, √3 ऐसे करके √7, यानी जो हमारी अपरिमेय संख्याएं थी। हमारी पूर्णांक भी आ जाएंगे वास्तविक संख्याओं में, हमारी पूर्ण संख्याएं भी किस में आ जाएंगी वास्तविक में, और प्राकृत भी वास्तविक में। अर्थात वास्तविक संख्याओं में जितनी भी अभी तक हमने सभी प्रकार की पढ़ी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक, ये सभी मिलाकर क्या बना लेंगी वास्तविक संख्याएं। क्या मिलाएंगी वास्तविक संख्याएं। अब यदि आपको इसमें अपरिमेय संख्याएं ये नहीं आया हो समझ में, तो इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हम अपरिमेय संख्याओं को डिटेल से समझाएंगे। और यदि आपको इस वीडियो में भी कोई डाउट रहा हो, कोई शब्द समझ में ना आया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।